तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स IQ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सबकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। और फाइनली हम लोग इतने दिन वेट करने के बाद उस पड़ाव पर आ चुके हैं कि अब हमारे एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 दिन बाकी रह गए हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आने वाले एयरफोर्स एग्ज़ाम के बारे में, जो कि नवंबर में होने वाले हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव डेट मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला रहेगा कि ऐसा कौन सा चीज़ है, यानी कौन सा ऐसे काम है जो लास्ट के हमें 30 दिन में करने चाहिए, जिससे एक स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प होता है। दूसरा कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए आने वाले 30 दिनों में, जिससे कि हमारा सिलेक्शन पर असर पड़े। और लास्ट में मैं आपको इन 30 दिनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इन आने वाले 30 दिनों में। देखिए, इसमें मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। पहला पॉइंट है लेस न्यू स्टडी, ओनली रिवीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले दिनों में हमें कोई भी नया चीज़ अब नहीं पढ़ना है। हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब क्या करना है, केवल उसी को रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसी को प्रैक्टिस करना है। इसलिए इन आने वाले 30 दिनों में कुछ भी नया मत पढ़िएगा। आप लोग जितना पढ़ चुके हैं वो काफ़ी है, बस उसको रिवाइज करिए। अब बात है दूसरे टॉपिक पर, अपने पॉइंट पे अपने प्रिपेयर कॉन्क्रीट टॉपिक्स। कॉन्क्रीट टॉपिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नॉन वर्बल, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, परसेंटेज, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि इससे हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपका प्लस पॉइंट है, यानी आप उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर भी ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए, ताकि उससे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो भी सीरीज स्टार्ट किया है, साइनो का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और इडियम फ्रेजेस का, जीके का, और मैथ भी स्टार्ट होने वाला है। 2-3 दिन में मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आज से भी हो सकता है। तो अगर आप उसको देख के जाते हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा कि हाँ भैया, आपने जितना बताया था उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स लड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से मैच किए हैं। तो आप उनको एग्ज़ाम से पहले जितने भी वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हैव प्लान रूटीन। ठीक है, प्लान रूटीन यानी कि आने वाले 30 दिनों में आपको क्या करना है और कैसे आपको इन 30 दिनों को बिताना है, इसका एक रूटीन आज ही सेट कर लीजिए। यानी कि आपको कल क्या करना है, ठीक है, मैं 30 दिनों का नहीं बोल रहा हूँ कि 30 दिनों का कर लीजिए, लेकिन आपको कल क्या करना है उसका आप लिस्ट तैयार करिए, टू डू लिस्ट। ठीक, कि आपको कल क्या पढ़ाई करना है, कल क्या रिवाइज करना है, कल किस टॉपिक को रिवाइज करना है। ठीक है, अगर इसको आप कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जब आप रात में सोने जाइएगा और खुद से क्वेश्चन करिएगा कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, तब आपको पता चलेगा, आपके पास आंसर रहेगा कि हाँ मैंने ये कंप्लीट किया, आज मैंने ये टारगेट लिया था उसको कंप्लीट किया। तो आपको इससे अंदर से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला है डोंट गो फॉर रेयर टॉपिक्स। डोंट गो फॉर रेयर टॉपिक्स। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, लेकिन मैं एक तो और टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जिससे नहीं आते हैं, लेकिन उसको धड़ल्ले से कराया जा रहा है। जैसे देखिए, आप वाई ग्रुप का अगर बात करें तो ट्रिगो, ट्रिगो से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, यानी देखा भी होगा तो एक से दो। और मेनली साइन थीटा, कॉस थीटा, इसी से रिलेटेड, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे सारे ही क्वेश्चन रहते हैं। तो लेकिन अभी क्या किया जा रहा है कि यूट्यूब पर आपको इतने मतलब बेहतरीन लेवल के, एसएससी लेवल के क्वेश्चन कराया जा रहा है। मैथ का देखिए, जीके का देखिए, इंग्लिश का देखिए, साइनो भी इतने टफ टफ लेवल के कराया जा रहे हैं जो कि लोग सीजीएल के लिए पढ़ाई करते हैं। तो उन टॉपिक्स को अभी आपको नहीं जाना है। आप अभी जो भी आपके बेसिक्स आते हैं, एयरफोर्स एग्जाम में केवल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, या फिर मैथ हो, कोई भी टॉपिक हो, एयरफोर्स में रीजनिंग ही पूछा, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो रेयर टॉपिक्स के बारे में आपको नहीं जाना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेयर मतलब रेयर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रेयर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे भाई लोग और यूट्यूब पर भी बहुत सारे जो टीचर हैं वो लोग क्या करा रहे हैं
कि रेयर टॉपिक्स को ही करा रहे हैं, रेयर क्वेश्चंस को ही करा रहे हैं। तो आप लोग को अब डिसाइड करना है कि आप 50 में इन 2 से 4 मार्क्स के पीछे जाना है, या फिर 40 से 45 मार्क्स के पीछे आपको जाना है और उसको स्कोर करना है, या फिर 4 मार्क्स को स्कोर करना है। तो इसलिए रेयर टॉपिक्स को मत करिए, ठीक है। जो भी कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन टॉपिक्स को करिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा अवॉइड टाइम वेस्टिंग, ठीक। अवॉइड वेस्टिंग टाइम, यानी कि अभी आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि आप अपना टू डू लिस्ट बनाइए। अगर वो टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए आपका रात में 8 बजे या फिर 7 बजे आपका टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा जो जनरली रूटीन है कि हम लोग रात में 12 बजे के बाद ही सोते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी सीरियस हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो जनरली 12 बजे के बाद ही सोते हैं। तो अभी आपको इन 30 दिनों में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर 7 बजे 8 बजे कंप्लीट हो जाता है तो खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट, मतलब टहल लीजिए, उसके बाद आप सो जाइए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप, बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अगर 7 बजे 8 बजे कंप्लीट हो गया उनका टू डू लिस्ट, तो वो 8 बजे के बाद अब लग जाएंगे अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर 2 से 3 घंटे अपना बिता देते हैं। तो उससे क्या होता है कि रात में जब आप लेट सोइएगा तो अगले दिन भी लेट जगिएगा। तो इसलिए आपका पूरे अगले दिन का हायरार्की बिगड़ जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए रात में जल्दी से जल्दी सोने के लिए और सुबह में जल्दी जगने के लिए। इसके अलावा भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि ट्राई टू स्टडी इन डे टाइम। ट्राई टू स्टडी इन डे टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोशिश करना है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें रात को ही, मतलब सॉरी, दिन में ही पढ़ाई कर लेना है, रात में नहीं पढ़ाई करना है। इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा कि देखिए, जो भी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक, वो तो दिन में होगा, रात में होगा नहीं। तो इसलिए आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। क्योंकि क्या होता है, जनरली जब हम लोग रात में पढ़ाई करते हैं, रात में लेट तक पढ़ाई करते हैं, तो अगले दिन में लेट से जगते हैं, ठीक, और पूरे दिन सोते हैं। मतलब अगर सोते हैं, जैसे बहुत सारे भाई, जैसे मैं हर्षित था, वो सुबह में 3 बजे तक पढ़ाई करता था, मैं भी 3 बजे तक पढ़ाई करता था। तो क्या होता था कि हम लोग पूरे दिन सोते थे, ठीक है। 3 से 4 बजे तक पढ़ाई जब करते थे तो पूरे दिन सोते थे और दिन में हमें नींद आती थी, ठीक है। तो इसलिए क्या करिए आप लोग कि आप ट्राई करिए कि दिन में ही पढ़ाई करें। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम दिन में होगा तब आपको उस टाइम नींद नहीं आएगी। और जब एग्ज़ाम का दिन आता है तो अगर हमारा आदत रहेगा रात में जगने का, तो वैसे भी नींद नहीं आएगी, और अगले दिन एग्ज़ाम है उसके टेंशन में भी हमें नींद नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन डे टाइम में पढ़ने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं, और एक और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई टॉपिक नहीं है। डोंट बी डीमोटिवेटेड, ठीक है। डीमोटिवेटेड यानी कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि देखिए यार, अगर हम लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ भी, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हमें, हमारे पास कुछ खोने के लिए भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा खोने के लिए है, तब हम लोग डीमोटिवेट होते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं है तभी हम लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कुछ हो जाए। तो इसलिए हमारे पास कुछ खोने को है नहीं। तो इसलिए आप करिए कि अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा बात, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं था। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होगा हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए, इंग्लिश में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइनो, ठीक है, यानी वोकैब, साइनो, एंटो मैंने एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा मैं अगर ग्रामर में बात करूं तो आपको सिंटैक्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंटैक्स यानी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस। अगर इन सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आने वाले, मतलब अगर इन 30 दिनों में भी अगर आप इनको क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, तो आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाइएगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मैथ के लिए आपको परसेंटेज हो गया, HCF LCM हो गया आपको, फिर से इसके अलावा रेशियो हो गया। इन सारे टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया। अगर इन सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर लेते हैं तो आप, मेरा यकीन मानिए, आप इन 30 दिनों में भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसमें क्या बोलते हैं, रीजनिंग में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो रीजनिंग में आपको नॉन वर्बल, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। 4 से 5 मार्क्स आते हैं, यानी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, और इसके अलावा आपको हो जाएगा कोडिंग, डिकोडिंग, और क्या हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ब्लड
ब्लड रिलेशन, इन सारे टॉपिक्स को, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। अगर मेरे से कुछ टॉपिक छूट रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा। यानी इन सब ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे कोई टॉपिक्स तो छूट नहीं रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, और मेनली आपको रीजनिंग में ही फोकस करना है। अब बात करते हैं कि हमारे लिए जीके में क्या इंपॉर्टेंट है। तो जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको करंट अफेयर्स, ठीक। जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 से 3 आपको करंट अफेयर्स ही आते हैं, ठीक। करंट अफेयर्स कर लीजिए अच्छे से। आप वन लाइनर क्वेश्चन करिए, जो कि मिसलिनियस क्वेश्चन आपको लुसेंट के बुक में पीछे दिए गए हैं, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर किए हैं 1000 क्वेश्चन का सीरीज, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अपलोडेड है। आप वहाँ से अगर उसको डाउनलोड कर लिए तो उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।